हरे कृष्णा। हमारे सनातन धर्म में गर्भाधान संस्कार से लेकर अंतिम संस्कार तक अनेक 16 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं हमारे ऋषि मुनियों ने, जिसमें कुछ संस्कार ही नाम मात्र के हो रहे हैं। गर्भाधान संस्कार को तो प्राय लोग भूल ही चुके हैं, कोई बिरला ही करता है, जैसे कुछ वैष्णव करते हैं। आमतौर पर जो यहाँ वृंदावन में वैष्णव हैं, चाहे वो इस्कॉन के हों चाहे किसी और संस्था के हों, वो तो फिर भी जानते हैं, और आम लोग तो जानते ही नहीं है कि ऐसा भी कोई संस्कार होता होगा। गर्भाधान संस्कार उसे कहते हैं जिस दिन भक्त अपने गर्भाधान संस्कार करना चाहता है, उस दिन वो अपने नित्य कर्म की जितनी माला होती है उससे ज्यादा माला करता है, ज्यादा भगवान का स्मरण करता है, तो फिर गर्भ में कोई कृष्ण भक्त आने की पूरी संभावना है। लेकिन उत्पाती जीवात्मा तो आएगी ही नहीं, निश्चित रूप से कृष्ण भक्त ही आएगा, और सौम्य स्वभाव का सदाचारी भक्त ही आएगा, चाहे वो पुरुष रूप में आए चाहे वो स्त्री रूप में आए। तो हमारे और जो संस्कार हैं वो तो नाम मात्र के फिर भी होते हैं, लेकिन गर्भाधान संस्कार तो प्राय लुप्त हो गया। और जो क्रोधी स्वभाव की जीवात्माएं होती हैं और कष्टों से जिनके जीवन में कष्टों का कोई अंत ही नहीं है, कष्टों का पहाड़ ही टूटा रहता है, तो वो आत्महत्या कर लेती हैं। लेकिन आत्महत्या हमें किसी भी सूरत में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आत्महत्या हमें इसलिए नहीं करनी चाहिए कि अभी तो हम इस मनुष्य शरीर में हैं, तो 10 साल 20 साल 50 साल हम जिएंगे, इतने हम कष्ट उठा रहे हैं। लेकिन अगर हम आत्महत्या कर लेते हैं तो हम हजारों वर्ष के लिए कष्टों को निमंत्रण दे देते हैं, क्योंकि जो प्रेत होता है, जिसके पास आत्मा तो है और शरीर नहीं है, जब हम किसी को शरीर दे नहीं सकते तो हमें शरीर लेने का भी अधिकार नहीं है। तो जिसके पास आत्मा तो है और शरीर नहीं है तो वो प्रेत कहलाता है, और जिसके पास शरीर है और आत्मा नहीं है तो शव कहलाता है, यानी मुर्दा है वो। तो हमारे यहाँ 3 संधि काल होते हैं। सुबह जो 4:10 पर शुरू होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, और जो 4:10 से लेकर और 4:58 तक रहता है, और एक दोपहर में 12 बजे के आसपास जो मुहूर्त है वो अभिजीत मुहूर्त कहलाता है, और एक शाम का जो संधि काल है उसको संध्या काल बोला जाता है। तो इस समय जो गर्भाधान करता है, तो शंकर जी बड़े दयालु भगवान हैं। वो जब देखते हैं कि इतनी जीवात्माएं कष्ट पा रही हैं, उनके शंकर जी के हृदय में जितना दया है उसका कोई अंत नहीं है, तो क्या करते हैं, इन संधि काल में नंदी पर बैठते हैं और इन जीवात्माओं को अपने साथ ले लेते हैं, और जो इन 3 कालों में गर्भाधान करता है तो उस जीवात्मा को वो गर्भ में स्थापित कर देते हैं। हालांकि वो प्रेत योनि से मनुष्य बनता है तो उत्पाती बनता है, उपद्रवकारी बनता है, लेकिन शंकर जी सोचते हैं कि मैं इसे किसी भक्त के घर में तो स्थापित कर नहीं सकता, तो कहीं भी मनुष्य शरीर मिले तो इसका दुख कुछ तो कम हो। तो इसलिए जैसे आप ये देखिए कि हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष गलत समय में इन 3 संध्या काल में ही गर्भाधान हुआ था, तभी हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष पैदा हुए थे। इसलिए हमारा ये धर्म बनता है कि चाहे हम खुद हों और चाहे हमारे इष्ट मित्र हों, हमारा धर्म है कि सबको ये समझाएं कि इन तीनों कालों में गर्भाधान नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा।